हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करेंगे प्रश्नमाला 2 के बी को। कल फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 2 का पूरा प्रश्न हल कर लिया है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जरूर से जाकर देख लें। उसका फ्रेंड्स लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट से भी जा करके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स प्रश्नमाला 2 के बी के पहले नंबर प्रश्न को हल करते हैं। इसमें बोला गया है कि रिक्त स्थानों को भरना है जिसमें कि कथन सत्य हो। तो पहले में बोला गया है कि प्रत्येक समपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए सम वर्ग, तो सम कहने का मतलब है दो, दो का वर्ग कीजिएगा तो 4 आएगा। उसी प्रकार से सम में क्या ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 आएगा, लास्ट में 4 आ रहा है। तो फ्रेंड्स 0 2 4 6 8 है, जिस संख्या के अंतिम में आता है वो हमारा क्या होता है, सम संख्या होता है। तो इसका वर्गमूल निकालिएगा। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए 36 है, लास्ट में 6 है, तो 6 यहाँ पर 36 का वर्गमूल निकालिएगा तो 6 आएगा, वो भी सम संख्या है। तो कहने का मतलब है कि सम संख्या का जब वर्गमूल करेंगे तो सम संख्या ही प्राप्त होगा। क्लियर है। दूसरा में देखिए प्रत्येक विषम संख्या का, सम संख्या में सम का प्राप्त होता है, उसी प्रकार से विषम संख्या में फ्रेंड्स हमें विषम का ही मिलेगा। जैसे कि 3 का यहाँ पर वर्ग करेंगे तो 9, 9 का वर्गमूल कीजिएगा तो 3, ये क्या है, विषम है। तो इधर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये विषम संख्या है तो हम यहाँ पर विषम संख्या को टिक कर देंगे। ठीक है, देखिए अब अगला देखते हैं। ये फ्रेंड्स तीसरे नंबर में यहाँ पर बोला गया प्रत्येक खाली स्थान पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक सम संख्या होता है। तो जस्ट आपको बताएं कि सम वर्ग का निकालेंगे तो वर्गमूल भी सम ही होगा। यहाँ तक भी क्लियर है। चौथे में देखिए बोला गया प्रत्येक खाली स्थान पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल विषम होता है। तो देखिए तो विषम का विषम होगा, असम का सम होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। पाँचवा में देखिए जिसमें बोला गया है कि यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या हो तो उस संख्या का वर्गमूल पूरा ज्ञात हो जाता है। तो फ्रेंड्स शून्य की संख्या कितना होना चाहिए, हमेशा जोड़ा में, यानी 2 4 6 8 ऐसे रहना चाहिए। तो वो जो 4 6 8 रहता है तो उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या। तो इस प्रकार से पहला का 5वां प्रश्न हमने हल कर दिया है। क्लियर है। अब फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर दूसरा नंबर में बोला गया है कि गुणा किए बिना ही निम्नलिखित संख्या का वर्ग ज्ञात करना है। 39 से 27 से 46 और 58 का यहाँ पर वर्ग निकालना है। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को हम कॉपी पर हल करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पर प्रश्नमाला 2 का बी का सभी प्रश्न लिख लिया है। दूसरा का पहला में फ्रेंड्स देखिए इसी का वर्गमूल निकालना है। ये फ्रेंड्स वर्गमूल नहीं बल्कि वर्ग निकालना है, वर्गमूल हो जाता है अंडर रूट वाला, तो इसको वर्ग निकालना है बिना गुणा किए ही हुए। तो देखिए इसको बिना गुणा किए हुए दो तरीका से निकाल सकते हैं। एक तो फ्रेंड्स देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर से, एक डायरेक्ट। तो चलिए फ्रेंड्स आज आपको हम डायरेक्ट तरीका बताते हैं और उसके बाद में अगर आप चाहें तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए इसका फ्रेंड्स तरीका क्या है, यहाँ पर 39 लिखा गया है तो इसको इस प्रकार से लिख दीजिए 39 का वर्ग। ये लास्ट में क्या है 9, तो 9 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 81, तो 81 का 1 लिखिए। हाथ में हमारा 8 अभी बचा हुआ, याद रखिएगा, तीनों को गुना कीजिए। 3 नंबर 27, 27 दूनी का 54, यहाँ पर 8 बाकी था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 54 में पहले 6 जोड़ दीजिए 60, और 60 2 हो जाता है 62 के 2, हाथ में 6, और 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग कितना आ जाएगा हमारा, तो कहेंगे आप 9 और 6 बाकी था, तो 9 6 15। इस प्रकार से 15 से 30 हमारा पहले का बिल्कुल सही जवाब आ गया है। अब फ्रेंड्स सेम इसी प्रकार से दूसरे को देखिए, यहाँ पर 27 का वर्ग करेंगे आप। सबसे पहले देखिए 7 का वर्ग 49 का 9, हाथ में 4, 7 दूनी का 14, 14 दूनी के देखिए यहाँ पर 28, और यहाँ पर देखिए 4 बाकी था तो 28 और 4 32 के 2, हाथ में 3, 2 के वर्ग 4 और 4 और 3 7। तो फ्रेंड्स उम्मीद कर रहे हैं कि जो तरीका आपको हम बता रहे हैं आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे तो देखिए 2 प्रश्न और शेष है, इसको आप जरूर से समझिए। देखिए 46 का वर्ग करना है आपको, तो इस प्रकार से लिख देंगे। यहाँ पर ध्यान देना है कि 6 का वर्ग करेंगे तो 36 के 6, हाथ में 3, और उसके बाद में देखिए एक बार शुरू का वर्ग करते हैं, तीनों को गुना और फिर लास्ट में यहाँ पर शुरू का वर्ग। देखिए 36 का 6, हाथ में 3, 6 4 24, और 24 दूनी के 48। क्लियर है। और यहाँ पर 3 बाकी, 48 से 3 51 के 1, हाथ में 5, 4 का स्क्वायर 16 5 21, 21 तो 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर चौथे में देखिए 58 का वर्ग करेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, 8 का स्क्वायर 64, 64 के 4, हाथ में 6, 8 5 40, और 40 दूनी के 80, 80, यहाँ पर से 6 बाकी था तो 80 6 86, हाथ में 8, 5 का स्क्वायर 25, और 25 और 8 33। तो हमारा आंसर आ चुका है 33 64। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक। अगर फ्रेंड्स ये तरीका समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर फ्रेंड्स अभी भी नहीं आया समझ में तो देखिए एक तरीका और बता देते हैं, बस इसी से यहाँ पर बना है। अगर समझ में नहीं आया है तो पहले 5 का वर्ग करेंगे तो यहाँ लिख दीजिएगा 25, फिर 8 का वर्ग 64। देखिए 8 का वर्ग किए तो 64, 5 का वर्ग किए तो 25। अब यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर होता है इस प्रकार से, तो यहाँ पर तीनों को गुना, 5 8 40, 40 दूनी के 80, बीच में लिखेंगे।
यहाँ पर जोड़िए तो 4, यहाँ पर है 6, 8 पास 13 के 3 और 2 एक बाकी 3। तो फ्रेंड्स देखिए इस प्रकार से भी 3364 आ गया है। अब उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, अब देख लीजिए, अब यहाँ पर 4 प्रश्न आपको बता दिए हैं, अब तो जरूर ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखिए दूसरा नंबर प्रश्न हल हो गया है। अब आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए बुक आपके सामने है, इसमें ये रहा हमारा तीसरा नंबर प्रश्न। दूसरा का भी 4 प्रश्न जस्ट हल किए हैं। इसमें बोला गया है कि वर्गमूल पूरा प्राप्त करने के लिए निम्नांकित में से कम कितना शून्य बढ़ाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अभी हम जस्ट आपको बताएं कि जोड़ा में शून्य होना चाहिए, यानी सम संख्या के रूप में 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए 10 है, तो अगर फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर एक शून्य और हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए हमारा 100 हो जाएगा 10 का वर्गमूल। यहाँ भी 90 है, यहाँ भी एक शून्य, यहाँ देखिए 3 शून्य है तो एक शून्य और चाहिए, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 शून्य है तो यहाँ भी एक शून्य और चाहिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप आंसर में लिख दीजिएगा तीसरे में कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इन सभी प्रश्नों में एक शून्य की और आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है फ्रेंड्स। अब चौथा में देखिए, इसमें बोला गया कि 1600 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो पहले आप दोनों जीरो को छोड़ देंगे, तो बताइए 16 का वर्गमूल कितना होता है। तो आप कहेंगे 4, तो 16 का वर्गमूल 4 होता है। यहाँ पर 2 शून्य है तो 2 शून्य के बदले में आप एक शून्य लिखेंगे, तो किस में है, तो आप कहेंगे कि ये तीसरे नंबर में है। क्लियर है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, अगर हमारा यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए 2 जीरो को भी झाँप दीजिए, 2 जीरो नहीं रहता तो क्या सिर्फ 16 बचता। तो 16 किसका वर्गमूल होता है, 4 का, है कि नहीं। यहाँ पर 2 शून्य है तो एक शून्य तो लिखेंगे ही। तो इस प्रकार से चौथा नंबर हल हो गया है। अब पाँचवा देखिए, बोला गया तालिका देखकर वर्गमूल लिखिए। तो 5 से लेकर फ्रेंड्स सभी प्रश्न को हम कॉपी पर समझते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये रहा 5 नंबर प्रश्न। अब यहाँ से लेकर सभी प्रश्नों को हल करेंगे। 81 को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, रूट में निकालना है तो 9 गुना 9 लिख सकते हैं। 81 होता है हमारा, और 2 को 9 है यहाँ रूट में, तो 1 9 बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। और नहीं तो फ्रेंड्स आप डायरेक्ट यहाँ पर जानते हैं कि 169 किसका वर्गमूल होता है, तो आप कहेंगे 13 के, या फिर 13 के वर्ग करेंगे तो 169 ही प्राप्त होगा। आपको फ्रेंड्स हम पिछली वीडियो में ही बोले थे कि कम से कम 1 से लेकर के 30 तक के आप वर्ग याद कर लीजिएगा। अगर फ्रेंड्स याद किए होंगे तो आपके लिए सब बहुत ईजी होने वाला है। 225 किसका वर्ग होता है, देखिए फ्रेंड्स वर्गमूल, तो ये हो जाएगा 15 का। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 289 किसका होता है, तो 17 का होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स 625 किसका होता है, तो 25 का होता है। तो फ्रेंड्स देखिए इस प्रकार से आप लिखते चलेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर 10 में देखिए 576 है। अगर फ्रेंड्स आपको नहीं आ रही है समझ में ऐसे कैसे हम कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे 576 है तो यहाँ पर आप इस प्रकार से गुणनखंड वृद्धि से भी निकाल सकते हैं तोड़कर। तो यहाँ पर 24 गुने 24 हो जाएगा। जब इन दोनों को आपस में गुना कीजिएगा तो 576 आएगा, और 2 बार 24 है तो एक बार निकालेंगे तो 24 आंसर आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स अब उम्मीद करते हैं कि अब तो आप जरूर ही समझ पा रहे होंगे। देखिए उसी प्रकार से 11 नंबर है, यहाँ पर कितना 21 है, तो आप कहेंगे कि 2 बार 21 है। तो जब 2 बार 21 है तो इसको में भी देखिए इसी प्रकार से निकालेंगे एक बार ऐसे। पहले तो वर्गमूल निकालना है तो यहाँ पर वर्गमूल का साइन दे देंगे, और 2 बार 21 है तो एक बार 21 बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे 11 नंबर प्रश्न का आंसर आ जाएगा। अब 12 नंबर देखिए, यहाँ भी जस्ट वैसे ही करेंगे, पहले वर्गमूल लगा देंगे। अब देखिए 2 बार 23 है यहाँ पर, तो एक बार 23 बाहर निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न का भी सही जवाब आ गया है। 13 में देखिए 2 बार 49 लिखा गया है, तो यहाँ पर अंडर रूट में 2 बार 49 लिख देंगे, और 2 बार 49 है तो 1 49 को बाहर निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम वर्गमूल निकालते हैं। उम्मीद करते हैं कि वर्गमूल निकालने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये 13 नंबर प्रश्न हो गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए ये रहा 14 नंबर प्रश्न। इसमें देखिए 26 का स्क्वायर दिया गया है। स्क्वायर कहने का मतलब क्या होता है कि कोई भी संख्या को 2 बार लिखा गया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर ही 26 गुना 26 इस प्रकार से लिख देंगे। क्लियर है। और 2 बार 26 है तो 1 26 बाहर निकल जाएगा। तो 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब आ चुका है। 15 में भी सेम वैसे ही करेंगे। 29 का स्क्वायर है तो 29 गुना 29 कर देंगे। 2 बार 29 है तो 1 29 को बाहर निकाल दीजिएगा। देखिए 15 का भी बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। और 16 नंबर देखेंगे, इसमें भी 160 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी 160 गुने में 160 लिखेंगे। 2 बार 160 है तो 1 बार 160 को बाहर निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 16 नंबर प्रश्न का भी आंसर आ चुका है। तो फ्रेंड्स 1 से 16 नंबर सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए बुक आपके सामने है। इसमें देख लीजिए टोटल 16 प्रश्न थे, हम 16 प्रश्न यहाँ पर हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि प्रश्नमाला यहाँ पर देखिए 2 का बी में 1 से लेकर के 16 तक में कोई भी प्रश्न में परेशानी नहीं हुई होगी। हम तो फ्रेंड्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि एक एक प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझाते हुए चले। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई है, जो बताए हैं आपको अच्छे से समझे होंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब फ्रेंड्स जरूर से कर दें। और साथ में फ्रेंड्स अगर आपके घर में कोई छोटे भाई बहन हो तो उनके साथ भी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। क्लास 6 का फ्रेंड्स सुगम गणित का बुक हम पहले से चालू किए हुए हैं, वो भी चल रहा है। ठीक है। क्लास 8 का तो फ्रेंड्स देखिए BSB वाला हमारा बुक पूरा खत्म भी हो गया है।
उसका प्लेलिस्ट बना दिया, आप चाहें तो वहाँ से चैप्टर वाइज वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।